नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों बात करते हैं आपकी हेल्थ के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिस पर शायद हम लोगों ने कभी गौर नहीं किया। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि बाहर हमारे देश में इतना पॉल्यूशन है, वो हमारी हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है। आप सोचिए, एक सिगरेट पीने से लाइफ में रिस्क कितना ज़्यादा हो जाता है, आपकी लाइफ के कुछ मिनट कम हो जाते हैं। तो फिर जो व्हीकल से इतना धुआं निकल रहा है, हवा में इतना पॉल्यूशन है, क्या उससे आपकी हेल्थ पर इफेक्ट नहीं होगा? जरूर होगा। लेकिन बाहर के पोल्यूशन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, हम इससे थोड़ा बच कर भी रहते हैं, हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसका एक साइड होता है इंटरनल पोल्यूशन। पोल्यूटेड हवा आपके घर के बाहर है, वैसा ही कुछ आपके घर के अंदर भी होता है। क्या हम कभी इस पर गौर करते हैं? नहीं। एक हमारे दिमाग में इंप्रेशन सा बन गया है कि घर के अंदर हैं तो हम सेफ ही हैं, हवा साफ सुथरी ही है। इसका हमने कोई टेस्ट तो किया नहीं, जैसा हम अपनी लाइफ में ज़्यादातर चीज़ों के साथ करते हैं। हम अंडर बिलीफ, अंडर इम्प्रेशन बहुत चीज़ों को मान लेते हैं, उनकी सच्चाई पता नहीं करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर थोड़ा गौर करेंगे, शायद हमें कुछ सच्चाई पता लगे। देखिए दोस्तों, आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपके घर में अगर पंखे लगे हुए हैं और वो रेगुलर यूज में आते हैं, या एसी में फिल्टर लगा हुआ है, तो आप कभी उस पर गौर कीजिए। क्या पंखों के ऊपर आपको रेगुलरली मिट्टी, धूल या कुछ गंदगी जमा होती है? एसी के फिल्टर में बार बार चॉकिंग या कुछ कचरा जमा होता है? हवा में बहुत बारीक कण होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, जो एसी और पंखों के ऊपर धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा एयर फ्लो इन्हीं दो जगह से आपके घर में होती है। तो इन जगह से आप देखकर पता कर सकते हैं कि आपके घर में जो हवा है वो कितनी पोल्यूटेड है या कितनी क्लीन है। अगर आपके एसी के फिल्टर, आपके पंखे की आर्म्स अगर हमेशा साफ सुथरी रहती हैं, तो इसका मतलब है आपके घर की हवा साफ है, आप काफ़ी हद तक सेफ हैं, आपका परिवार काफ़ी हद तक सेफ है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके एसी के फिल्टर पर, आपके पंखों की आर्म्स पर अगर कचरा जमा होता है, गंदगी जमा होती है, तो फिर आपको कुछ अपने तरीके बदलने की ज़रूरत है। आपको कुछ नए तरीके अपनाने की ज़रूरत है, जिससे आपके घर की हवा साफ सुथरी रहे। आप मैक्सिमम टाइम घर में ही तो बिताते हैं, तो वहीं की हवा आपको सबसे ज़्यादा साफ चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान इस चीज़ पर लाना चाहता हूँ कि आपके घर में जो हवा गुजर रही है, पास हो रही है, वो वेंटिलेटेड अच्छी खासी होनी चाहिए। हवा पैक नहीं होनी चाहिए, एक जगह रुकनी नहीं चाहिए। और जहाँ से आपके घर में हवा गुजर रही है वो एरिया साफ सुथरा होना चाहिए। आपके घर में अगर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है तो आप ध्यान रखिए कि वो हवा कहाँ से ले रहा है, जहाँ से वो हवा खींच रहा है वो एरिया थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, हम अपनी ही गलतियों से अपना नुकसान करते हैं। कुछ तरीके जिनसे हम अपने घर को साफ रखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बार बार झाड़ू लगाना, कपड़े से चीज़ों को साफ करना, गंदगी को हटाना, ये असल में हो सकता है हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हों। आपको ज़्यादातर अपने घर में सफाई के लिए सॉफ्ट स्वीपिंग की ज़रूरत है। आप वैक्यूम क्लीनर यूज़ करें, गीला कपड़ा यूज़ करें, या बहुत सॉफ्टली चीज़ों को साफ करें। ज़्यादा स्पीड में झाड़ू लगाने से, कपड़ा फेरने से आपकी जो गंदगी है, जो हमारे जूतों के साथ जो फर्श पर आती है या फिर हवा के साथ आती है और हमारी फर्श पर जमा हो जाती है, वो इन सब काम से, झाड़ू के मूवमेंट से, कपड़े के मूवमेंट से वो हवा में मिक्स हो सकती है। और बाद में पंखों की तरह जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर जमा हो सकती है। इसलिए अपने सफाई के तरीके थोड़े बदलिए। जहाँ तक हो सके गीला कपड़ा यूज़ कीजिए या सॉफ्ट स्वीपिंग से झाड़ू लगाइए। जितना धीरे हो सकता है चीज़ों को साफ कीजिए। वैक्यूम क्लीनर का यूज़ कीजिए। देखिए, धूल मिट्टी जो घर में फर्श पर जमा होती है ज़्यादातर, वो या फिर किसी और सामान के ऊपर जमा होती है, वो हवा में मिक्स ना हो पाए। ऐसा करने से आप अपने घर की हवा को काफ़ी हद तक साफ रख सकते हैं। दोस्तों तीसरा तरीका है, कुछ हवा में पोल्यूटेंट्स होते हैं, हम उनसे बच नहीं सकते, हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते। तो हमें अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर प्लांट्स रखने चाहिए। घर में अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं है तो आपको घर में फ्रेश एयर की कमी हो सकती है। इसमें इंडोर प्लांट्स काफ़ी काम आते हैं। वो आपके घर की हवा को काफ़ी हद तक फिल्टर करते हैं, खासकर उन केसेस में जब आपके घर के अंदर वेंटिलेशन उतना अच्छा नहीं है। जहाँ तक हो सके पूरी जानकारी इकट्ठी कर जो पौधे घर के अंदर अच्छे से लगाए जा सकते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। दोस्तों देखिए, कुछ एक्शंस होते हैं जिनके परिणाम हमें तुरंत नहीं दिखाई देते, लेकिन तब दिखाई देते हैं जब तक बात हमारे हाथ से निकल जाती है और हम जो नुकसान हो चुका है उसको ठीक नहीं कर पाते। ऐसे खतरों से बचने के लिए हमें बहुत जल्दी, बहुत पहले ही सावधान हो जाना चाहिए।
आपके घर का डोमेस्टिक पोल्यूशन, इंटरनल पोल्यूशन, ये शायद ऐसी ही एक समस्या है, एक खतरा है, जिसके लिए आपको एडवांस में आज ही आपको तैयारी करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके आपको अपने तरीके सही करने हैं, नए तरीके अपनाने हैं। हमारे देश में हम ज़्यादातर उन समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमें तुरंत खतरनाक लगती है, जिनके नुकसान अभी तुरंत के तुरंत हमें दिखाई दे रहे हैं। हमें खतरों को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में नहीं, बल्कि उनके नुकसान के आधार पर प्रायोरिटी देनी चाहिए। दोस्तों, आपकी हेल्थ के लिए और भी बहुत तरीके हैं, हम आपको और वीडियोज़ में काफ़ी बताते रहेंगे। आशा है आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपके सुझाव हमें अपने कमेंट्स में बताइए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।